सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में कि इस शेयर में खरीदारी करना हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म में ये शेयर कैसे परफॉर्म करके दिखा सकता है, और इसमें हिस्सेदारी कितना है, यहाँ पे किन लोगों ने पैसे अपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, और कंपनी फंडामेंटल्स कैसे, टेक्निकल कैसे, वो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इसमें न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, कंपनी अच्छी खासी बड़ी है, 13,388 करोड़ की ये कंपनी है। और करंट प्राइस कितना चल रहा है? 941 रुपए। हाई जो चल रहा है 1799 रुपए का, और लो जो चल रहा है 740 रुपए का। तो आप समझ सकते हैं कि अपने लो से हाई तक पहुंचने का जो सफर है लगभग 2.5 गुना, मतलब 2.5 गुना पैसा कर चुका है। ठीक है, डिविडेंड आपको देती है कितना? 0.53%। ठीक, फेस वैल्यू भी है 10 रुपए का, परसेंटेज कितना है? 0%। पिट्रोस्की है 7 का। तो पीट्रोस्की जो है 7 का, साफ साफ पता चलता है कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट के लायक है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स पीट्रोस्की स्कोर से पता चलता है। और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये अच्छी बात है कंपनी की तरफ से। और फेस वैल्यू भी देख सकते हैं 10 का, ये अच्छा बात। पिछले 3 साल का प्रॉफिट कंपनी का शानदार रहा है 23.6% का, और सेल ग्रोथ भी बहुत अच्छा बेहतरीन रहा है, वह 24% का। आमतौर पे एक कोई बड़ी कंपनी का सेल जो होता है 15% 20%, लेकिन ये दोनों 20% से ऊपर है। साफ साफ पता चला कंपनी बहुत ही अच्छा और मल्टी बेगर है। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 16% के यहाँ पे 16.2% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और पिछले क्वार्टर में सेल जो है 11% का, तो ये भी अच्छा है। ठीक है, आर ओ सी एंड आर ओ ई दोनों बेहतरीन है, जो दोनों ही 20 के ऊपर है। कोई भी स्टॉक में 20 से ऊपर आर ओ सी एंड आर ओ ई अगर रहता है 20 से ऊपर, तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। और दोनों का भी है, जैसे कि आर ओ ई का देख सकते हैं 22.5% है, एंड आर ओ सी 28% है। तो कंपनी अच्छी है, और नो डाउट बहुत ही अच्छी। अब देखते हैं कंपनी के यहाँ पे बैलेंस शीट की, पहले देख लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं। सितंबर 2025 में 1452 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी का रिजर्व हो गया कितना? 1452 करोड़ का। कर्ज कितना है? मात्र 52 करोड़। मतलब 1452 करोड़ में अगर कर्ज को चुका दिया जाए तो मात्र 1400 करोड़ के यहाँ पे बचेगा कंपनी के पास, जो अपने कंपनी को वो बढ़ा सकती है। कंपनी की कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कंपनी का टोटल एसेट देख सकते हैं 2071 करोड़ का है, तो अच्छा है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, साफ साफ पता चलता है। और कंपनी का सेल की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे मार्च 2025 में 1487 करोड़ का सेल हुआ था, और खर्च हुआ था 1111 करोड़ का। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर प्रॉफिट भी देख सकते हैं 315 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, पिछला बार 252 करोड़ का, और यहाँ 315 करोड़। तो हर साल कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, सेल भी बढ़ रहा है। इससे अच्छा और क्या, ये इसी से पता चल रहा है कंपनी मल्टी बैगर क्यों, क्योंकि कंपनी का सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, और कंपनी का यहाँ पे रिजर्व बढ़ रहे हैं, कर्ज कम हो रहा है, कम ना बराबर है। और क्या चाहिए कंपनी में। अगर इस क्वार्टर की बात करते हैं तो सितंबर क्वार्टर में देख सकते हैं 401 करोड़ के यहाँ पे सेल हुआ है। ठीक है, अब प्रॉफिट 82 करोड़, बहुत ही शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 102 करोड़। ठीक है, डबल डबल हो चुका है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कितना है? 82 करोड़। ईपीएस भी बढ़ चुका है कंपनी का, पहले कितना था? 3.51, इस बार है 5.77। तो इतना सब कुछ कंपनी में जो भी डेटा, जो आंकड़े दिए गए हैं वो शानदार हैं और इन्वेस्टमेंट के लायक है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। और कंपनी बेहतरीन है, मल्टी बेगर साबित हो सकता है आपके लिए, अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी में हिस्सेदारी की। तो प्रमोटर्स पास 53.76 की हिस्सेदारी है, एफआई के पास 7.62 की हिस्सेदारी है, डीआई के पास 9.58% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 18.33, और अदर्स के पास 0.70। मतलब अदर्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड वाले भी यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखे हैं, प्लस एफआई ने भी लगाया है, डीआई ने भी लगाया है, और यहाँ प्रमोटर्स के पास तो पहले से ही। तो इन सभी को भरोसा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएगी, इसीलिए इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इसे साफ साफ पता चल रहा है कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कर्ज कम है, ना के बराबर। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी प्रोसेस को अच्छा, एफआईडीआई सभी की हिस्सेदारी बहुत ही अच्छी है। तो ओवरऑल समझ लीजिए कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक। ठीक है, अब चलते हैं कंपनी को टेक्निकली हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमें खरीदारी करना है नहीं करना है। हालांकि कंपनी में जो गिरावट तो हुई थी, ठीक है, लेकिन हमें जो क्या करना है कि हमें खरीद के चलना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा, अगर आपके पास पहले से है तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं है।
क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। ठीक है, हमको ये स्टॉक इसी जोन में खरीदना है। ठीक है, इसके जोन के बाद खरीदने के बाद, ठीक है, इसके बाद हमें खरीदने के बाद हमें वेट करना है कि इसका पहला जो टारगेट होना चाहिए, जो हमारा टारगेट यही होना चाहिए अगर आप छोटे कम समय में निकलना चाहते हैं, 1014 ठीक है। लेकिन हमें यहीं पे आराम से बाय करनी चाहिए, सपोर्ट लेने पे आराम से 9 से अकाउंट में हमें एंट्री मारना है और 1014 में हम लोग को एग्जिट कर जाना है। अगर लॉन्ग टर्म के आप निवेशक हैं तो आप होल्ड करके रखें, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर है, लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, और मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।